मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f(x) जो बराबर है x² प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 के, और हम चाह रहे हैं इसकी लिमिट निकालना x इक्वल्स टू 2 पे। यानी कि मैं चाह रहा हूँ लिमिट x अप्रोचिंग टू f ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालना। तो मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचने की कोशिश करो। इस तरह के क्वेश्चंस को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम ये पता करें कि एग्जैक्टली 2 पे क्या हो रहा है। जिस पॉइंट के आसपास हमें पता करना है फंक्शन पे क्या हो रहा है, हम पहले देखते हैं कि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो अगर मैं देखूं x इक्वल्स टू 2 पे क्या हो रहा है, एट x इक्वल्स टू 2 देखते हैं फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। अगर मैं इनपुट में 2 डालूं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो f ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ पर है x² प्लस x माइनस 6। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 डालूं तो ये हो जाएगा 2² प्लस 2 माइनस 6, और नीचे हो जाएगा x माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2। तो ये मेरा न्यूमरेटर है 2² मतलब 4, 4 प्लस 2 6, और 6 माइनस 6 0, और यहाँ पर है 2 माइनस 2, ये भी है 0। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में मेरे 0 आ रहा है, यानी कि फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो f ऑफ 2 जो है ये मेरा नॉट डिफाइंड हो गया, तो 2 तो हम ले ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि डिनोमिनेटर तो 2 पे 0 हो रहा था, ये तो हम देख सकते हैं। यहाँ लिखा है x माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में मेरा 2 माइनस 2 होके ये 0 बन रहा है। लेकिन ये न्यूमरेटर 0 क्यों आ रहा है, ये पता करने के लिए हमें x² प्लस x माइनस 6, ये जो यहाँ रखा हुआ है न्यूमरेटर पे, इससे बात करनी पड़ेगी। और इसको अगर हम देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो हो सकता है कि इसके 2 फैक्टर्स बन जाए। तो चलो इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं देखूँ x² प्लस x माइनस 6 है, तो मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होगी। तो अगर मैं कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। यहाँ पर मैंने x की जगह जो कि प्लस 1x है, उसकी जगह माइनस 2x प्लस 3x लिख दिया। दोनों चीज़ें बराबर हैं। इसमें अगर मैं देखूँ तो पहली 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है, फिर आता है x माइनस 2, यहाँ से आता है x और यहाँ से आता है माइनस 2। अगली 2 टर्म में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3 कॉमन लेता हूँ, और यहाँ से बचेगा मेरा x और यहाँ से बचेगा मेरा 2। और इन दोनों टर्म्स में x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2, यहाँ से उठाया मैंने x और यहाँ से उठाया मैंने 3। यानी कि जो मेरा न्यूमरेटर है x² प्लस x माइनस 6, ये बराबर है इस चीज़ के जो है x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 3। अब यहाँ पर मुझे पता लग गया कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत हो रही है इस x माइनस 2 में। जब मेरी वैल्यू x की 2 के बराबर हो रही है तो इस x प्लस 3 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ जो x माइनस 2 है ये 0 हो जा रहा है, इसीलिए मेरा जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर 0 आ रहा है। तो लेकिन x की वैल्यू 2 तो हम ले ही नहीं रहे हैं। x की वैल्यू 2 तो हमने बोल दिया कि वो डिफाइंड ही नहीं है उस पर आउटपुट। तो अगर मैं इस फंक्शन को लिखूं, अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू लिखूं जो मेरा f(x) है, तो ये हो जाएगा, 2 केस हो सकते हैं, या तो x मेरा 2 हो या मेरा x 2 ना हो। जब मेरा x 2 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अभी हमने देखा ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है 2 पे। लेकिन जब मेरा x 2 नहीं होगा तब मैं क्या कर सकता हूँ, तब अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन जो मैंने निकाली है वो लिखूँ, ये है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, ये मेरा न्यूमरेटर है, और मेरा डिनोमिनेटर है x माइनस 2। इसको मैं इस कलर से लिखता हूँ, ये है मेरा x माइनस 2। अब मुझे इतना पता है कि मैं 0 को 0 से नहीं काट सकता, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू मेरी 2 नहीं है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें मेरी 0 नहीं होंगी इस केस में। और अगर 0 नहीं होंगी तो मैं इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर सकता हूँ। x माइनस 2 से कट जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस 3। इस चीज़ को अगर मैं साफ करके लिखूँ तो ये हो जाएगा, जो मेरा f(x) है इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी x प्लस 3, और ये होगा जब x मेरा 2 ना हो। तो ये मुझे मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही मेरा x 2 हो जाएगा ये फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं होगा। तो हमने शुरू की थी फंक्शन की डेफिनेशन इससे, ये था x² प्लस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। इसका ग्राफ बनाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसको साफ करके हमने लिख दिया है कि फंक्शन की डेफिनेशन है x प्लस 3 जब x मेरा 2 नहीं है। इसका ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन ही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। ये जो मेरा फंक्शन है इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो मुझे एक्सिस बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो मेरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू f(x)
ये बराबर है x प्लस 3 के। तो इस पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स डालना चाहूँ, जब x की वैल्यू 0 होगी तो मेरा आउटपुट आएगा 3। तो मान लेते हैं 1 2 3, 0,3 ये मेरा एक पॉइंट होगा। जब x की वैल्यू -3 होगी तो मेरा आउटपुट आएगा -3 + 3 यानी कि 0। तो -3 मान लेते हैं 1 2 3, ये माइनस साइड है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये भी एक पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं बोल सकता हूँ ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x + 3। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें 2 को हटाना है यहाँ से। 2 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो मान लेते हैं ये है 1 और ये है 2। इस 2 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाऊँ मैं। इनफैक्ट ये भी यहाँ से साफ करता हूँ। 2 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो मैंने इसको ओपन कर दिया, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स पे ये मेरे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है। तो बाकी सारे पॉइंट्स पे ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन 2 पे ये डिफाइंड नहीं है। अब जब मेरे पास इसका ग्राफ आ चुका है, मैं इसकी लिमिट निकालने के बारे में सोच सकता हूँ। मुझे निकालना था लिमिट x अप्रोचिंग टू f ऑफ x, और मेरा f ऑफ x अब मैं देख चुका हूँ कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है सिवाय इस पॉइंट के। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस पॉइंट पे ये डिफाइंड है या नहीं है, मुझे तो इसके आसपास देखना है। ये मेरा पॉइंट है 2, लेकिन मुझे देखना है 2 के आसपास क्या हो रहा है। तो मैं अगर लेफ्ट साइड से इस 2 की तरफ जाने की कोशिश करूं तो मैं फंक्शन पे कुछ इस तरह चढ़ना शुरू करूंगा। 0 पे मेरी वैल्यू है 3, 1 पे मेरी वैल्यू 3 से कुछ ज़्यादा होगी, और 1 से अगर मैं 2 की तरफ जाऊंगा तो मेरी वैल्यू और बढ़ेगी। मैं देख सकता हूं कि जब मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ तो इस पॉइंट की तरफ मेरी वैल्यू आने की कोशिश करेगी। ये पॉइंट अभी मुझे नहीं पता कि है क्या, लेकिन ये जहाँ पर ये गड्ढा बना हुआ है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, मेरा जो फंक्शन है, वो ये वाली वैल्यू लेने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर मैं इसको राइट साइड से देखूं, अगर मैं 2 की तरफ राइट साइड से पहुंचने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ से ऊपर से इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा हूँ। मेरी वैल्यू कम होनी शुरू होगी। 3 पे मेरी कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, 2.5 पे मेरी वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी, 2.01 पे मेरी वैल्यू से थोड़ी सी और कम होगी। और जब मैं 2 के पास पहुँचने वाला हूँगा तो जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ इस पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश करेगी, और ये वाला पॉइंट भी इस गड्ढे के जस्ट पास है। यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो इस पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट है इस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है क्या? मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरे जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मुझे बराबर होती हुई नजर आ रही है। और इस चीज़ को हम कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं 2 के राइट साइड खड़ा हूँ। मैं 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है, मान लेते हैं 2.0001 लिया है। इस पे मेरे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? मेरा फंक्शन अगर 2 नहीं है तो उसकी वैल्यू है x + 3, तो इसमें मुझे 3 ऐड कर देना है। तो इसका आउटपुट आ रहा है 5.00001, यानी कि राइट हैंड लिमिट मेरी 5 के पास होती हुई नजर आ रही है। और यही चीज़ अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं तो ये हो रहा है मेरा एक नंबर, अगर मैं लूँ 1.999999, इसमें अगर मैं 3 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 4.99999। लेफ्ट साइड से भी जो मेरा फंक्शन है वो 5 को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है ये 5 होना चाहिए, जो मेरा y कोऑर्डिनेट है ये होना चाहिए मेरा 5, और मेरी इसकी लिमिट ये भी होनी चाहिए 5। अब इसको निकालने का एक दूसरा तरीका, जिसको कुछ लोग शॉर्टकट बोलते हैं, वो ये भी है कि जब मेरे फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है, f(x) की वैल्यू जो आ चुकी है वो है x + 3, तो मुझे बस ये देखना है कि इस लाइन पे अगर ये लाइन ढंग से बनी होती, इसमें कोई गड्ढा नहीं होता, तो मुझे इस पॉइंट का बस y कोऑर्डिनेट निकालना है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो बस हमें x की जगह 2 डालना है। हम बोल सकते हैं कि मुझे अगर लिमिट निकालनी है तो ये हो जाएगी f ऑफ 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 यानी कि 5। अब ये भी एक तरीका है लिमिट निकालने का, इससे हम काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो और देखो कि दोनों तरफ से कितने प्यार से इसकी लिमिट बराबर होती हुई नजर आ रही है।